राम राम दोस्तों, मैं आज आपके लिए ज़मीन लेके आया हूँ जो NH11 पे है। जो हाईवे रोड आपको दिखाई दे रही है, ज़बरदस्त लोकेशन वाली रोड है, हाईवे रोड है जो आपको दिखाई दे रही है। ज़बरदस्त रोड है जो NH11 बीकानेर टू जयपुर जाने वाली रोड है। ये बढ़िया लोकेशन है। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर ज़रूर करो ताकि नई नई वीडियो आती रहेगी और आपको जानकारी मिलती रहेगी। मैं अभी आपको एक ज़मीन दिखाऊंगा जो ज़बरदस्त वाली ज़मीन है जो आपको सामने दिखा रहा हूँ। जो गेट लगा हुआ है, दीवार बनी हुई है, फुल ज़बरदस्त लोकेशन वाली ज़मीन है। ये बढ़िया ज़मीन है जो आपको सामने दिखाई दे रही है, दीवार वाली ज़मीन है। ये ज़मीन अपनी 5 बीघा 1-2 बीसवा ऊपर ज़मीन है, फुल फ्रंट की ज़मीन है। इस 5 बीघा फ्रंट की बात करें तो इस ज़मीन का फ्रंट 350 फीट का फ्रंट है। जो दीवार बनी हुई है 350 का रोड फ्रंट दिया हुआ है। और इस ज़मीन की रोड की दूरी की बात करें तो रोड से 125 फीट छोड़ के बनाई हुई है, दीवार बनाई हुई है इस ज़मीन की। जो ज़बरदस्त रोड फ्रंट ही छोड़ा हुआ है और रोड की दूरी भी छोड़ी हुई है। ज़बरदस्त ज़मीन है। ये 5 बीघा ज़मीन है और ये चौथ ज़मीन है 5 बीघा। रोड की दूरी छोड़ के ये 5 बीघा ज़मीन है। रोड की 125 फीट दूरी छोड़ के 5 बीघा ज़मीन आपको दिखाई है। फुल लोकेशन वाली ज़बरदस्त लोकेशन और वाजिब दाम की रेट की ज़मीन आई है। जो मैं आपको घुमा फिरा के चारों पर दिखा रहा हूँ आपको, ज़बरदस्त ज़मीन है। ये 5 बीघा 1-2 बीसवा ऊपर नीचे हो सकती है कि डॉक्यूमेंट कुछ लिखा है और आपको बता ही दूंगा। बढ़िया ज़मीन है और इस ज़मीन के पास में भी ट्यूबवेल बना हुआ है। पिछली साइड में ट्यूबवेल बना हुआ है और साइड में भी ट्यूबवेल बना हुआ है। और सामने NH11 हाईवे रोड दी हुई है, नेशनल हाईवे रोड दी हुई है, फुल लोकेशन। तो ट्यूबवेल की बात करूं तो आपको मैं सामने फसल दिखा रहा हूं जो फसल बोई हुई है। तो ट्यूबवेल बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, फसल बोई हुई है। ज़बरदस्त ज़मीन आई है। ये ज़मीन अपनी बीकानेर ज़िले में पड़ती है और श्री डूंगरगढ़ तहसील में ज़मीन पड़ती है। और हम दूरी की बात करें तो कुछ कस्टमर दूरी बताइए, दूरी कहाँ से कहाँ तक है। तो हम दूरी की बात करें तो बीकानेर से 34-35 किलोमीटर दूरी है और गांव से 3-4 किलोमीटर दूरी है इस ज़मीन की। गांव के नज़दीक में है और इस ज़मीन के पास में होटल, गार्डन, वेयर हाउस, गोदाम, पेट्रोल पंप, कॉलेज सब कुछ बने हुए हैं। इतने सब कुछ बने हुए हैं ज़मीन की। देखो ग्रोथ तो होती रहती है कि आज की टाइम में बीकानेर से जयपुर जाने वाली रोड पे ही ज़मीन की ग्रोथ हो रही है और किसी ज़मीन की ग्रोथ नहीं है। कि इस ज़मीन की रोड फ्रंट ज़बरदस्त लुक, बढ़िया रेट इसी ज़मीन पे है, इसी रोड पे है। यहाँ ही रेट दिनों दिन ग्रोथ हो रही है और यहाँ ही होटल, गार्डन, नए नए सब कुछ इसी रोड पे बन रहे हैं। इसलिए मैं आपको ज़मीन तो दिखा ही रहा हूँ और सामने NH रोड भी दिखा रहा हूँ। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 6 व्हीलर सब ज़बरदस्त चल रहे हैं। अभी ये 4 लाइन मंजूर हो चुकी है, ये भी बनेगी। फिर भी हमारी दीवार को कोई नुकसान है नहीं, फिर भी हमारी ज़मीन छूट जाएगी। फिर भी रोड फ्रंट इतना छोड़ा हुआ है, पूरा ज़बरदस्त लोकेशन का सब, फिर भी कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। कागज़ डॉक्यूमेंट एकदम एक्यूरेट मिलेंगे, कोई इसमें गड़बड़ नहीं मिलेगी। जो काम हम कराएंगे वो आपको तसल्ली से काम कराएंगे, सब कागज़ डॉक्यूमेंट चेक करा के काम कराएंगे। ऐसे नहीं आपको दिखा दिया और आपको ज़मीन सौदा करवा दिया, ऐसे नहीं करेंगे। चारों तरफ आपके सामने तसल्ली कराएंगे। सब कुछ तहसीलदार, SDM, पटवारी से सब माप तोल करके ही करवाएंगे, ऐसे नहीं करवाते हैं। सब जानकारी आपको तसल्ली से करवा के बाद में ज़मीन का सौदा करवाते हैं।
और मैं आपको ये बात और भी कहना चाहता हूँ कि वो बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, कहीं कहीं गड़बड़ होता है, इसलिए कहता हूँ कि कुछ कुछ पार्टियाँ ऐसी भी होती है, जो ज़मीन लेने वाले मालिक होते हैं वो ऐसे भी होते हैं, किसी डीलर भाई से ज़मीन देखते हैं, फिर देख के फिर इधर उधर भागा दौड़ी वो करते हैं, बोलो ज़मीन सोच के बताएंगे, घर वालों को पूछ के बताएंगे, ऐसा बहाना मारते हैं। बहाना मारो, सोचो आराम से। मैं तो कहता हूँ पहले घर परिवार में पूछो, भाई बंधु रिश्तेदार को सबको पूछो, पूछ के ज़मीन लो, ऐसे ज़मीन लो ही मत। ये तो मैं भी खुद भी कहना चाहता हूँ आपको, लो पूछ के ज़मीन लेना, वो सबसे अच्छी बात होती है कि सबकी राय एक होती है तो ज़मीन लेते हैं, लेना अच्छा लगता है। अगर एक भाई बोल रहा है ले रहा हूँ, दूसरा बोल हम अगर ज़मीन लेंगे नहीं, तो उस ज़मीन लेने में कोई फ़ायदा नहीं होता। सबको संतुष्टि मिलती है तब भी ज़मीन लो। इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि ज़मीन देख लेते हैं, बोले हम देखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, फिर अपना मालिक के नंबर लेने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट जाने की कोशिश करते हैं या कुछ कोशिश करके चले ही जाते हैं। फिर वो सौदा करते हैं, कोई तो चुपचाप सौदा कर ही लेते हैं, कुछ सौदा करने से थोड़ा बहुत गड़बड़ दिखता है तो उसे डीलर के पास आते हैं, बोला हमको और हमारे को ये सौदा करा दो, इतने में करा दो, वैसा करा दो। फिर उसमें कोई डीलर जिम्मेवार नहीं होगा। कुछ कस्टमर ऐसे भी है, अभी मैं जहाँ मौके पर खड़ा हूँ, इसी मौके की बात करो, इसी मौके पर मैंने किसी पार्टी को ज़मीन दिखाई थी, मैंने जितनी रेट पार्टी को बताई थी, वो पार्टी डायरेक्ट मालिक से कांटेक्ट किया और बात कर ली, सब कुछ डिटेल तो सब मालूम कर लिया। तो मैंने बोला, वो मालिक बोला मेरे को सौदा कराओ, तो मैंने बोला ठीक है मालिक से बात करते हैं। तो मालिक से मैंने बात की, तो मालिक बात करते बोल दिया सुनील जी इस ज़मीन का हमारा सौदा हो गया। कब हुआ? अभी वहाँ की रहने वाली पार्टी है, ये नाम है, ये उनके नंबर है, उसे अभी मेरे को कॉल किया है, इस रेट में सौदा हो गया जितनी रेट आपने बताई थी। मैंने बोला बहुत अच्छा काम किया, जो मैंने आपकी ज़मीन बताई और मालिक आपके पास डायरेक्ट हो गए तो कोई बात नहीं, सौदा कर लो। तो मालिक बोला देखो सौदा तो कल आपको बीच में रहना पड़ेगा। सर हमने डायरेक्ट घुस ही गए तो हम बीच में नहीं रहेंगे, अब ज़मीन बेचने वाले आप हो, लेने वाले वो है, आप डायरेक्ट मिल के सौदा कर लो, आपको भी फ़ायदा हो गया, हमारा परसेंट आपको बच गया, तो हमारे क्या तकलीफ, कोई तकलीफ है नहीं, आप डायरेक्ट सौदा कर लो। और लेने वाले बोले आप बीच में घुसो। हम सर हम बीच में अभी नहीं, आपने सब कुछ बात करी तो हम बीच में क्यों घुसे? हम इसलिए घुसते हैं कि हम थोड़ा बहुत बजट कम करवाएं, थोड़ी बहुत रेट कम कराएं, सौदा साफ़ सुथरा करवाएं, इसलिए हम बीच में घुसते हैं। किसी को जोड़ जफाड़ हो न, इसलिए हम बीच में घुसते हैं, किसी को फंसाने का काम न हो। तो डायरेक्ट होता है तो कर लो, कोई परवाह नहीं, हमारे को कोई टेंशन है नहीं। कोई डायरेक्ट करता है, कोई बीच में डीलर साहब को बीच में लेके करता है, तो सबसे अच्छा ही होता है। बीच में लोग तो चारों तरफ से जोड़ जफाड़, रास्ते का जोड़, खेत की सीमा का जोड़, किसी तरह का जोड़ पहले वो क्लियर करके ही सौदा कराएगा, ऐसे सौदा करवाता नहीं है। उसमें सब कुछ जिम्मेवार डीलर लोग होते हैं, लेने वाले जिम्मेवार होते नहीं हैं, देने वाले भी जिम्मेवार होते नहीं, बीच में होता है उनको जिम्मेवारी होती है, सब उनको सहन करना पड़ता है। इसलिए बीच में हम आते हैं आपको सौदा कराने के लिए। कुछ पार्टी ऐसे भी होती है, हमको डीलर की ज़रूरत नहीं, हमको डायरेक्ट ज़मीन बताओ, तो डायरेक्ट भी ज़मीन आपको मिल जाएगी। अगर डायरेक्ट कोई भी बंदा बताएगा तो अपना परसेंट लेगा। अगर ऐसा कोई बंदा नहीं है तो होटल वाले, किसी होटल में बैठ के रहते होटल में, उसी को ही पूछो तो ज़मीन वो भी आपसे परसेंट लेगा। बिना परसेंट कोई काम करने वाला है नहीं आज की टाइम में, वो भी परसेंट आपसे लेगा। लेकिन ज़मीन लो डीलर से संपर्क करके ही लो, ऐसे ज़मीन आप मत लो कि डीलर से संपर्क करके ज़मीन लो, तो सब चीज़ का जिम्मेवार डीलर ही होगा, न देने वाला होगा न लेने वाला होगा। जो डीलर होगा उसको मालूम है हम ज़मीन का सौदा कराएं, पूरी तसल्ली करके, कानूनी कार्रवाई करके, पूरा डॉक्यूमेंट चेक करा के फिर सौदा करेगा, ऐसे सौदा कराता नहीं है। तो ये आपको ज़मीन बता दी, और जो आपको बात बतानी थी वो भी मैंने आपको सब कुछ बात बता दी। और अब ज़मीन की रेट की बात करूं तो ये 5 बीघा ज़मीन है और मालिक इसकी 45 लाख रुपया पर बीघा डिमांड कर रहा है, और ये सौदा मालिक के आमने सामने बिठा के किया जाएगा। अधिक जानकारी आप हमको कॉल कर सकते हो, जो लिंक में नंबर दिया गया है वहाँ जाके आप कॉल कर सकते हो और आप जानकारी ले सकते हो। थैंक यू।